गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछला में हमने ट्रेंड एनालिसिस को किया था। आज क्वेश्चन को मैं शुरू करूंगा जिसमें मैं ट्रिक्स को बताऊंगा और यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये समझाना बेहद ज़रूरी है। तो क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो सारे के सारे ट्रिकी अप्रोच के आएंगे, क्योंकि 1 मिनट के लगभग या उससे कम का ही समय मिलता है। 70 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का समय है, तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम का ही समय होता है। 25 क्वेश्चन आप मान के चलिए 1 मिनट ही मान के चल रहे हैं, तो 1 मिनट में आपको क्वेश्चन करना है। तो उसे भी मालूम है, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसे भी मालूम है कि विदिन 1 मिनट क्वेश्चन को बनना ही बनना है। तो उन्हीं क्वेश्चन को देता है जिसमें ट्रिक होते हैं, जो 1 मिनट या 20 सेकंड या 30 सेकंड या 40 सेकंड में बन जाते हैं। कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो देखकर ऐसे आंसर कर लोगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले माइंड सेट क्या होना चाहिए, दिमाग में ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि क्वेश्चन जो हमारे सामने आने हैं वो सारे के सारे ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चन आने हैं, सारे के सारे ट्रिकी अप्रोच के होंगे। फिर से सुन लीजिए, जितने हैं सब ट्रिकी अप्रोच के होंगे। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें उन ट्रिक्स को जानने की ज़रूरत है। तो मैथ्स के लगभग जितने भी सेक्शंस हैं सब में कहीं ना कहीं मैंने एक ट्रिक को बना रखा है, वो अपने बच्चों को बता देते हैं। उसके बाद उनके लिए क्वेश्चंस बेहद आसान होता है। तो उन्हीं में से कुछ ट्रिक को, सारे तो अभी नहीं हो पाएंगे विद इन टाइम में, बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो ट्रिक है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैं बता दूं। इसके बाद एक पेपर को भी हम ऐप में इस वीक मैं अपलोड कर दूंगा, एक मॉडल टेस्ट पेपर के लिए, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। उसको भी किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल अभी मैं ट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू एम, या चलो पी कर दिया, इसको पी क्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। एक तो उस पैटर्न पे आता है, या तो फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऐसे रूप में आएगा। ठीक है, जो पहला मैंने उठाया है क्वेश्चन वो ट्रिगो से उठाया है। ट्रिगो देखो 2 ही आने हैं, तो ट्रिगो के थोड़ा सा कम करेंगे। अब चूँकि रेशियो और जो माप होते हैं, एंगल्स होते हैं और रेशियो होता है, उसी का ये पहला सेक्शंस का है। ठीक है, कोण के माप तथा अनुपात। तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि इसमें से 2 क्वेश्चन दे। तो पूरी कोशिश ये रहती है कि इसमें अब ट्रिक ऐसा बता दिया जाए कि ये जल्दी हो जाए। तो ट्रिक अप्रोच है, तो पहले इसको देखते हैं। पहले हम देखेंगे नॉर्मली ये बन कैसे रहा है, फिर इसके ट्रिक पे आते हैं। उसको हम ट्रिक पे करेंगे, इसको ना, क्योंकि दोनों एक ही तरह के हैं। अगर ये बना लिया तो वो भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको पलट दिया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कर दिया। यहाँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा फिर से माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई, इसको मैंने पलट दिया था, यहाँ पे ये वाली चीज़ को पलट दिया था, यहाँ पे लिख देते हैं। तो माइनस इसको मैंने पलट दिया था, उसके बाद यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया, तो ये p हो गया। तो अब यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो ये माइनस बी ए प्लस बी। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है 1, इसीलिए ये प्रश्न इसी के लिए आता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी हर बार क्या होगा +1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, तो हमको क्या मिल गया 1 बाई पी। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि इतना करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर हमारे सामने कॉसेक थीटा और कॉट थीटा आ गया, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया, ठीक, तो उल्टा हमें उल्टा क्या करना है, उसी का अपॉन में। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस उसी का अपॉन में चला जाता। ठीक है, बस यही करना है। इसके बाद बहुत सिंपल है, इसको जोड़ देते हैं, हमें 2 कॉसेक थीटा मिल गया, p 1 अपॉन पी। तो यहाँ पे ट्रिक हमें समझ में आ गई होगी क्या करना है। अब कॉसेक थीटा यहीं छोड़ दिया, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p यहाँ पे आ गया, ये कॉसेक है, कॉसेक भ्रम में मत आना, कॉसेक है ये। ठीक है, और साइन थीटा 2p p स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब क्या करना है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देना है और ये लिख दो, उसके बाद जो पूछे वो बता दोगे। अब साइन थीटा के लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण ये है हमारा। अब BC हम पाइथागोरस से अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट क्या आना है,
पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर आना है, यहाँ देखते चलेंगे। तो ये p4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर, ये p4 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1 यानी कि p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी p स्क्वायर माइनस 1 ही बचेगा। ये पूरा हल करेंगे तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, p स्क्वायर माइनस 1। अब जो पूछे वो बता लोगे, जो भी पूछेगा। यहाँ मान लो हमसे पूछ रहा है cos थीटा क्या है, ठीक है। तो cos थीटा क्या है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये cos थीटा आ गया। यहाँ पे हमसे पूछेगी tan थीटा क्या है, tan थीटा भी आसानी से बताया जा सकता है 2p p स्क्वायर माइनस 1। तो बहुत इजीली इसको हल किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, बहुत इजीली इसको हल किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमने समझ लिया। अब अगले वाले प्रश्न, मान लीजिए एग्जाम में हमारे वो प्रश्न आ रहा है, तो हमें तुरंत ही कैसे बनाना है। हमारे सामने एयरफोर्स के एग्जाम में बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया, हमें तो मालूम है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का पैटर्न क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे मान लो कोई एक ही पूछेगा, हो सकता है कॉस थीटा पूछ दे या हो सकता है साइन थीटा। तो जल्दी कैसे करना है, बहुत सिंपल है, सीधा सीधा प्लस लिखेंगे। क्यों बार बार उसको करेंगे, सीधा सीधा प्लस में वो बटे में आ जाएगा, बटे में आके इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 2 सेक थीटा हो गया, 2 सेक थीटा 1/p और ये p हो जाएगा 2 सेक थीटा p स्क्वायर प्लस 1/2p। अब देखो cos थीटा पहला उसने जो क्वेश्चन किया वो तो तुरंत ही बन गया, तुरंत ही बन गया, ठीक, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है cos। इसका जवाब तो हमको तुरंत ही मिल गया। और फिर ये ट्रायंगल अगर खींच देंगे इस पे लेकर के, cos थीटा अगर है तो 2p और p स्क्वायर प्लस 1 यहाँ आएंगे तो p स्क्वायर माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जिसका जवाब देना हो वो दे देंगे। साइन थीटा पूछ रहा है तो ठीक है, p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो विद इन 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड ये क्वेश्चन हल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ट्रिक को समझते चलेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरह की विद इन 1 मिनट ही सबको बनना है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, साइन स्क्वायर 85 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं। ऑप्शन है 7, 8, 9 और ये 9.5 है, 9 दूनी 18, 19/2 है। ऑप्शन मैंने लिख दिया। अब चलिए आते हैं, देखो ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि बनता भी बड़ा है। अगर ट्रिकी अप्रोच नहीं मालूम है तो काफ़ी बड़ा बनेगा। जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो यहाँ पे ट्रिकी वो देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ट्रिक लगना है। ट्रिक लगाना किसको है, तुम्हें लगाना है। ट्रिक लगाने के लिए तुम्हें ट्रिक आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली अगर करते हो तो क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा साइन स्क्वायर 5 डिग्री, फिर 85 को कॉस स्क्वायर में बदलोगे तो ये कॉस स्क्वायर 5 डिग्री एक जोड़ा बना, फिर साइन स्क्वायर 10 डिग्री के साथ फिर दूसरा जोड़ा 80 डिग्री का, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री का जोड़ा बनाएंगे। इस तरह से जोड़ा बनता चलेगा। तो जोड़ा एक जोड़ा, जैसे मान लो हमारा जोड़ा बना साइन स्क्वायर 5 डिग्री और यहाँ से इसको अगर मैंने ले लिया तो ये कॉस स्क्वायर 90 में से 85 घटेगा 5 डिग्री होगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो जोड़ा पेयर, पेयर का आंसर क्या आएगा, जोड़े का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ये तय है। लेकिन क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम बैठ करके वो जोड़े को बनाएंगे, नहीं है, नहीं है, वो 1 मिनट को क्रॉस करेगा। तो मेन क्या है यहाँ पे, जोड़ा बनाना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, जोड़े कितने बनने हैं, कैसे बनने हैं, उसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि टर्म कितने हैं। टर्म कितने हैं उसके लिए साइन स्क्वायर भूल जाओ कुछ देर के लिए, आपको केवल संख्या याद रखनी है, 5 डिग्री भी भूल जाओ। अंतिम संख्या कितनी है, 90 है, क्लियर है। अंतिम संख्या कितनी है, 90 है। अब ये किस में चला आया, एपी में चला आया। एपी का अंतिम पद ये होता है, क्लियर है। तो अंतिम पद क्या है हमारा, 90 है।
पहला पद 5 है इंटू 5, ठीक। अब ये कटा तो 18 आ गया, 18 5 90 होगा, ठीक। 18 तो टोटल इसमें संख्या कितनी आ गई, ये तो हमने निकाल लिया। टोटल ये कितना है, टोटल कितना है, टोटल संख्या है 18। 18 तुरंत निकल जाएगा, सीधा सीधा एपी लगाना है और 18 तुरंत आ गया। संख्या हमने देख लिया कितनी है, ये तय क्लियर है, ये तुरंत हो कर लोगे, यहां पे ट्रिक समझ में आ गया। अब कितने जोड़े बनने हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से जोड़े नहीं बनने हैं। देखो 90 तो 1 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, तो एक तो इसको हटा दिया और एक 45 आएगा। 45 किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाएगा, बीच में फिर 45 नहीं आएगा, तो 45 किसी के साथ जोड़ा नहीं बनेगा, तो साइन स्क्वायर 45 हटा दिया। तो मैंने क्या किया कि साइन स्क्वायर 90 और साइन स्क्वायर 45 हटा दिया। 18 में से 2 संख्याएं चली गई, 18 में से 2 संख्याएं चली गई, तो टोटल बची कितनी संख्याएं, 16 संख्याएं बच गई। 18 में से 2 निकल गया, 16 बचा। 16 के कितने जोड़े बनेंगे, 16 के कितने पेयर्स बनेंगे, 8 ही तो पेयर बनेंगे, 16 के 8 पेयर बनेंगे। एक पेयर का आंसर कितना है 1, तो 8 पेयर का आंसर कितना हो जाएगा 8 प्लस, ये तो आंसर आ गया। 2 ठो निकाल दिया, 16 के कितने जोड़े 8, एक जोड़े का आंसर 1, 8 जोड़े के आंसर कितने हो गए 8, ये आंसर क्लियर हो गया। अब साइन स्क्वायर 90 1 हो जाएगा, क्लियर है। और स्क्वायर 45 यानी कि √2 का होल स्क्वायर, साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/2, तो यहाँ लिख दिया 1/2। तो 9.5, 9 दूनी 18 1 19, ये हो गया 9.5, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी विदिन 40 to 50 सेकेंड में बनाया जा सकता है बिना किसी हेसिटेशन। पहले निकाल लो कितनी संख्या है, उसके बाद देख लो कौन से जोड़े नहीं बना रहे हैं, उनको निकाल लो, या पूरा ही जोड़ा बना रहा है तो और अच्छी बात है, सारे जोड़े बना रहे हैं उसी का आधा कर दो, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी ट्रिगो का ही लिया है मैंने। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये थोड़ा बढ़ा भी सकता है रूट को, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिखूंगा मैं डायरेक्ट। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि तुम लोग बनाते कैसे हो। नॉर्मली हम बनाते कैसे हैं उनको देख लें, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक को बताएंगे। नॉर्मली देख लेते हैं। 2 को हमने निकाला, √2 आ गया, 1 + cos 4 थीटा आ गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हमें क्या दे देगा, देखो 1 + cos 2 थीटा हमें क्या देता है, 2 cos स्क्वायर थीटा देता है, ठीक। तो ये हमें क्या दे देगा, ये इतना अंदर क्या दे देगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा 4 थीटा का आधा हो गया, ठीक। 2 + √2 2 हो जाएगा cos 2 थीटा। अब √2 बाहर आ गया, 1 + cos 2 थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, √2 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा हो जाएगा। ये हल करेंगे तो ये √2 cos थीटा हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आया, 2 cos थीटा आया। लंबा प्रोसेस है, प्रोसेस और बढ़ जाएगा कब, जबकि रूट बढ़ेगा तो प्रोसेस बढ़ जाएगा, वहीं से दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। अब ट्रिक को समझ लो। ट्रिक ये है कि 2 cos एंगल 2 to the power n लिखना है। ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला जान लो, तो ऐसे प्रश्नों में सीधा ये फार्मूला लिखना, 2 cos एंगल बटे 2 to the power n। अच्छा 2 to the power n, अच्छा n क्या है, n है 2 की संख्या, ठीक।
यानी कि जितने भी 2 होंगे उनकी संख्या हम काउंट करेंगे। क्लियर है? अब काम आपका हो गया आसान। अच्छा, 2 की संख्या काउंट कैसे करना है वो भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना। कई बच्चे यहीं पे गलती, यहाँ 3 2 नहीं है क्योंकि 2 कॉमन जा रहा है, कॉमन पहले निकालना, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो अब देखो मैं कैसे ट्रिक लगा रहा हूँ, उसी के वे में ट्रिक लगाएंगे। 2 की संख्या लिखी हुई है तो यहाँ 3 ठो 2 नहीं है, 3 नहीं है। अब देखो क्या है, इसमें से 2 कॉमन हम निकाल। पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है हमेशा याद रखना। ऐसे क्वेश्चन करते समय गड़बड़ाना नहीं क्योंकि आंसर गड़बड़ हो जाएगा। पहला काम करना है कॉमन निकाल लो, सीधा सीधा है। क्या निकालना है? कॉमन निकालना है, मत भूलना। कॉमन निकाल लिया। अब कितने 2 हो गए? देखो कॉमन निकाला तो कितने 2 हो गए? 2 हुए। अब बहुत आसान हो गया, अब सीधे फार्मूले में बैठाओ। 2 cos, एंगल कितना है देखो 4 थीटा 2, और कितने 2 हैं? 2 हैं, 2 हैं। कितने 2 हैं? 2। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया। कितना आंसर आया? 2 cos थीटा। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। सीधा 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 आंसर आ जाना है, उसमें कोई किसी तरह का हेसिटेशन नहीं। और बढ़ा भी देगा रूट, बस 2 को काउंट करना है, उसके बाद बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग कुछ आते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस का लिया है। मैट्रिसेस चूँकि 100% में आता है और सबसे ज़्यादा ट्रिक अगर कहीं लगनी है तो मैट्रिसेस में लगती है, डिटर्मिनेंट में थोड़ी सी कम ट्रिक लगती है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पूरे ट्रिकी अप्रोच के हम ले करके चलेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक कोई आव्यूह है जो ऑर्डर ही लिख देते हैं 3 गुणा 3 ऑर्डर का है, यानी कि n गुणा n है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह है। वो क्या ऑर्डर है उसका? 3 गुणा 3। आव्यूह नहीं दिया है, केवल ऑर्डर दिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपसे पूछता है, जैसे मॉड है उसने दे दिया -3, तो तुमसे पूछा है कि एडजॉइंट ए का मॉड क्या होगा? एडजॉइंट ए का मॉड क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, हमें बस ये जानना है कि मॉड n-1 होता है। फार्मूला क्या जानना है? सिर्फ और सिर्फ फार्मूला जानना है। ये विदिन 10 सेकेंड या 20 सेकेंड ये काम आपका हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूले हमने ऐप में डाल रखा है, ऐप में फार्मूले से जरूर उसको देख लेंगे। तो इस तरह के सारे फार्मूले हमने दे रखे हैं, तो इनको देख लेंगे। मैट्रिसेस में जहाँ जहाँ भी शॉर्ट ट्रिक लगने हैं। अब काम कितना आसान हो गया। मॉड ए कितना है? -3 है, तो -3 हो गया। n देखो n कितना है, कितने ऑर्डर? 3 ऑर्डर का है, 3 -1 हो गया, तो -3 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया कितना? 9। जरूरत क्या है? जरूरत है सिर्फ फार्मूलों को जानने की। फार्मूले जान गए, ट्रिकी अप्रोच जान गए, वहीं से काम समाप्त हो गया, वहीं से इजी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने लिया है सेट का। सेट में देखो मैक्सिमम चांस और काफी बार जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है सबसेट का, उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट्स बहुत ज्यादा पूछता है। उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है, या नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, प्रॉपर सबसेट की हिंदी क्या होती है? वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या। यहां क्या पूछेगा वो? वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, ठीक। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, अब देखो कोई भी सेट हमने लिखा यहां पे, जैसे
ए बी लिख लिया। अब पूछा कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो इसका शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, 2 to the power n, यानी कि आपका जितने भी यहाँ पे संख्या है उसको यहाँ पावर पे लगा देंगे। यहाँ कितने हैं, 2 हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, 4। अच्छा कौन कौन से आएंगे देखते हैं। ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक से बना लिया कि टोटल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो कौन कौन से हैं, देखो फाई तो होता ही होता है, रिक्त समुच्चय, हर समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। फाई होगा, ए होगा और बी होगा और फाइनली क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। 4 उपसमुच्चय आ गए, क्लियर है। अब प्रॉपर सबसेट, वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या, प्रॉपर सबसेट यानी कि वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो इन्हीं में से 2 to the power n-1 एक को हटा देना है, तो वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 to the power n-1 हो जाएगी वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला क्या था, 2 - 1, वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 to the power n-, यहाँ लगाएंगे 2 to the power n-1, इसको याद रखना, वो गलत था, ये सही है। फार्मूला क्या लगाना है, वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या, वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या 2 to the power n-1, इसको लगाएंगे। कई बच्चे यहाँ पे लगा देते हैं माइनस, जो कि गलत होता है, वो गलती ना दोहराना। 2 to the power n-1 होता है वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या। जैसे कि ए, बी और सी 3 एलिमेंट्स हैं, तो वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या आपसे पूछा है, वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या पूछा है, तो 2 to the power 3 - 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इस फार्मूले को नोट कर लेंगे और उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 to the power n। तो ये वाले काफी पूछे जाते हैं। अच्छा एक और यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, ये बहुत बार आया है ये प्रश्न, ये है कि अगर ए हमने लिया 1 2 3 4, ठीक है, और बी हमने लिया 3 4 5 6, ठीक, ध्यान से देखना। अब ए और बी में इंटरसेक्शन कितना है, ए और बी के इंटरसेक्शन कितना है, देखो यहां से 3 4, यहां से 3 4, 3 4 है। इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, क्लियर है। अब आपसे क्या पूछता है कि ए गुणा बी कर दें, इंटरसेक्शन बी गुणा ए कर दें, यानी कि ए को बी में इंटू कर दें, बी को ए में इंटू कर दें, तब उनका इंटरसेक्शन निकालें, तब कितना होगा। अब देखो ये कितनी बड़ी चीज है, ए को बी में इंटू करके और बी को ए में इंटू करके कभी भी नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इंटू करेंगे फिर हम इंटरसेक्शन को ढूंढेंगे, बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसका सीधा सा है कि अगर रूल क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर ए तथा बी 2 सेट हैं, 2 समुच्चय हैं, उनमें n उभयनिष्ठ हैं, क्या है, कॉमन है। कॉमन कितने आ गए, n, एलिमेंट्स कितने हैं, n, तो उनके a क्रॉस b और b क्रॉस a, इसमें कितने उभयनिष्ठ आएंगे, n²। ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला जानो, इसमें कितने आएंगे, n² आएंगे, क्लियर है। इसमें n है तो इसमें कितने, n²। अब काम कितना आसान था, पहला प्रश्न देखते हैं। ए को हमने क्या लिखा था, 1 2 3 4, बी को हमने क्या लिखा था, 3 4 5 6। इसमें कितने उभयनिष्ठ थे, देखो 3 4 और 3 4, ये 2 उभयनिष्ठ थे। तो उभयनिष्ठों की संख्या यानी कि n बराबर कितनी है, 2। यहाँ पे उभयनिष्ठ या कॉमन की संख्या कितनी हो जाएगी, जो इंटरसेक्शन में आते हैं,
जो दोनों के कॉमन में आते हैं, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन में जो आते हैं बेनिस्ट में, तो जो इंटरसेक्शन में आते हैं, जो कॉमन में आते हैं, इंटरसेक्शन में जो आते हैं, तो इंटरसेक्शन की संख्या कितनी हो गई 2, तो इसमें इंटरसेक्शन की संख्या कितनी होगी 2 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पे आसानी से इसको हल किया जा सकता है। तो देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस उनको जानना है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ का रूट निकालना है तो क्या करना होता है, तो ऑप्शन को वर्ग करना होता है। हो सकता है कुछ बच्चों का छूट गया हो, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। 3 - 4i है, प्लस माइनस 1 - 2i, -3 + i, 2 - i। ठीक, अब रूट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कुछ खास नहीं है, सारे ऑप्शन को वर्ग कर दो, जो ऑप्शन तुम्हें वहां तक पहुंचा दे वही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ बीच में 4 है और 3 है, तो हो सकता है कि ये देखो 2 × 2 = 4, हो सकता है कि ये दे दे, ये कभी नहीं देगा 3 × 2 = 6, तो ये गया। ठीक है, ये प्लस है तो कभी भी बीच में माइनस नहीं बनेगा, तो ये भी गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब हमें करना सिर्फ इतना है कि अपने ऑप्शन को स्क्वायर कर देना है। अपने ऑप्शन को वर्क करेंगे, जो हमें प्रश्न दे देगा वही आंसर होगा। तो इसको वर्क करेंगे, इसको मैंने स्क्वायर किया, तो 1 + 4i² - 4i, -3 - 4i, ये इसके बराबर है? नहीं है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन चला गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब बचा तो वही आंसर हो जाएगा, ये तो तय है, बचा तो वही, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो 4 + i² - 4i, 3 - 4i, ये दे दिया, इसने दे दिया ला करके, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देखो सीक्वेंस एंड सीरीज से मैंने चुना है, ये बताया भी है मैंने, एक बार और इसको बता देते हैं। ये वाले बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। ये कॉमन डिफरेंस है, शार्प अंतर है। इन क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको ये एपी में है। अगर ये रूप है an² + bn का रूप है, sn क्या है, सम है। ठीक है, उनका योग अगर इस फॉर्म में है तो ये 100% किस में है, ये 100% किस में है, एपी में है। इसके बाद से वो 2 ही चीज़ें पूछेगा, या तो कोई भी टर्म पूछ देगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, या तो फिर कॉमन डिफरेंस पूछेगा। यही 2 चीज़ पूछता है। अब दोनों बनाना हमारे लिए कितना आसान है, ट्रिक के बाद उसको समझ लेते हैं। नॉर्मली ये बहुत बड़ा बनता है, tn में से tn - 1 घटा करके बनाया भी होगा, कॉमन डिफरेंस और बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको समझ लेते हैं, सीधे शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक के बाद ये आपका 10 सेकंड में निपट जाएगा, या देख के ही क्लिक कर सकते हो। अब देखते हैं, Sn अगर an² + bn है, ठीक, तो tn होता है 2an + b - a, और कॉमन डिफरेंस या सार्वनुपात, सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर होता है 2a। ये और आसान है, सार्वअंतर क्या लिख देना है, 2a लिख देना है, बहुत ईजी। अब हम जवाब देते हैं, यहाँ हम टैली करेंगे तो देखो a 3 हो गया और b क्या हो गया, 4 हो गया। तो 2 × इस फार्मूले पे मैं रखने जा रहा हूँ। देखो a की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक। b की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, और फिर a की जगह पे 3 लिख दिया। n, यहाँ n ले लेते हैं, तीसरा निकालना है, अभी निकाल लेंगे। यहाँ n लिया हमने, ठीक। तो 3 दूना 6n + 1, tnवां पद क्या आ गया, 6n + 1। एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ इस फार्मूले को मैंने लिखा, टैली कराया तो a बराबर 3 आया, b बराबर क्या आया, 4 आया। फिर इस फार्मूले पे लिख दो 2an, 2a की जगह 3 लिख दिया, n b - a, ठीक है। तो 6n + 1। अब तीसरा पद पूछ रहा है, ठीक है, 3 यहाँ पे रख दो, 3 × 6 = 18 और 1 19, जवाब आ गया।
कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो और भी आसान है। कॉमन डिफरेंस या CD पूछा उसने तो सीधा सीधा क्या करना है, सीधा सीधा 2a करना है, विदिन 10 सेकेंड आ जाएगा। a आपका कितना है, देखिए a 3 है, a कितना है, तुलना कराओ उस फार्मूले से, a तुम्हारा कितना है 3 है, तो a को यहाँ 3 रखेंगे, 2 तियां ये 6, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 6, तुरंत ही निकल के आ जाएगा। तो इन छोटे छोटे ट्रिक्स को अगर मालूम है तो वो तुरंत विदिन सेकेंड्स आपके आंसर आ जाएंगे। अब चलिए एक कोऑर्डिनेट से मैं लेना चाहूँगा थोड़ा समय का अभाव, तो कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन को मैं लेना चाहूँगा, इसके बाद हम ऑफ करेंगे। नेक्स्ट पेपर जो अपलोड करूँगा, पेपर के एनालिसिस मैं आपको बता दूँगा, तो पेपर के एनालिसिस में और कुछ ट्रिक्स को हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज में मैं इसको पढ़ा करके एंड करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ एक फार्मूला है जो कोऑर्डिनेट में तुम्हें काम देगा। कोऑर्डिनेट के जितने प्रश्न होंगे, खास करके जो आपके 2 लेंथ्स के लिए बीच में आते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में जो सेक्शन होता है, M1 M2 में सबने बांटा होगा, तो जो सेक्शन में बांटते हो, अंतः बांटते हो या ब्राह्म में बांटते हो, जो बाहरी एक्सटर्नली बाइसेक्शन होता है या इंटरनली होता है, उसमें ये ट्रिक लगने वाली है, देखो ठीक है। हमारा देखो ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन मैंने लिया है, और ढेर सारे ट्रिक्स हम देते जाएंगे अगले वीडियोस में, या फिर पेपर को एनालिसिस में करूंगा, जो पेपर अपलोड करेंगे उसके एनालिसिस में भी और ट्रिक्स बता देंगे। तो फिलहाल ये समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का एक प्रश्न है कि 3,-4 तथा 2,6 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है, x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। इसको इंग्लिश में थोड़ा सा, कुछ इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे उनको समझ लेते हैं। इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3,-4 एंड 2,6, किस अनुपात में, यानी कि आपको क्या निकालना है, M1 M2 निकालना है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, x अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो y बराबर 0 करते हैं, फिर M1 y2 माइनस M2 y1, M1 प्लस M2 y1 प्लस M1 प्लस M2, ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक। y को 0 करके इसको फिर बनाएंगे M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2, ये फार्मूला लगाते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा खिंचता है, जैसे ही हम M1 y2 M2 y1 x को 0 करके या M1 x2 M2 x1 करके हम बनाते हैं, तो वहाँ से हमारे लिए ये टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हम इसके थोड़े से छोटे पोर्शंस को हम देखेंगे। तो छोटे पोर्शंस को हम देखेंगे तो अगर शॉर्ट ट्रिक इसको समझ लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक जरूर लिख लो, ठीक। ऐसा जो भी प्रश्न आया तो x अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो देखो जो पहले होगा उसको ऐसे लिख लेना, और जो बाद वाला आएगा उसको ऐसे लिख लेना होगा, ठीक है। प्रश्न में देख लेना कौन पहले कौन बाद में, ऐसे आपने लिख लिया, क्लियर है। अब क्या है कि x अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला होगा x अक्ष के लिए -y1 बटे y2। x अक्ष किस अनुपात में बांटता है उसके लिए क्या लेंगे, -y1 बटे y2 ले लेंगे, क्लियर है। अब देखो, अब इसी शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक हमारे सामने है, प्रश्न है हमारे सामने। अब हमारे काम कितना आसान हो गया, y1 कितना है देखो -4, और y2 देखो कितना है 6। कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 2/3 आंसर आ जाएगा। नो फर्दर कैलकुलेशन यू हैव टू डू, यू विल गेट योर आंसर वेरी क्विकली, क्लियर है। तो इस शॉर्ट ट्रिक को लिख लो। अगला एक और प्रश्न इसी का करा देते हैं, y का करा देते हैं।
सेंटेंस पूरा वही रहेगा, सेंटेंस बाहर यहाँ थोड़ा बदल देते हैं, -3 और 5 कर लेते हैं और 2 और 7 कर लेते हैं, 2 और 7 कर लेते हैं। ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड को इस बार मैंने क्या लिख दिया, y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, यानी कि m1 m2 यहां भी निकालना है। ठीक है, तो y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, उस केस में शॉर्ट ट्रिक क्या है, पूरा क्वेश्चन लिख लेना, देख लेना, यही मेन है। y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो शॉर्ट ट्रिक आ जाएगा -x1, बट ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। y अक्ष ठीक उल्टा करना है, x अक्ष के लिए y1 y2 करना है और y अक्ष के लिए x1 x2 करना है, बस माइनस लगा देना। अब देखो x1 कितना है, -3 है, x2 कितना है, 2 है, ये आ गया आंसर। तो विद इन सेकेंड्स आपका आंसर होगा। तो यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हमें समझनी है, उसके बाद काम हमारा आसान होगा। तो फर्दर ऐसी काफ़ी सारी ट्रिक्स को मैं देता जाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।